अब दोस्तों हम बात करते हैं कि विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि कंस्ट्रक्शन से पहले जो है आपको एक वास्तु पूजा करवानी चाहिए, और भी किस कंडीशन में आपको जो है वास्तु पूजा करवानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो कुछ ऐसे ओकेशंस हैं जिसपे कि आपको वास्तु पूजा करवानी चाहिए, जैसे कि अगर आपके दरवाजे इंस्टॉल हो रहे हैं तो उससे पहले भी जो है आपको वास्तु पूजा करवानी चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा कि दरवाजे जब होते हैं तो उस टाइम पे जितने भी काम करने वाले मिस्त्री होते हैं वो कहते हैं कि आप लड्डू खिलाइए, क्योंकि वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम होता है और डोर जो है एक काफी इंपॉर्टेंट एक पड़ाव माना जाता है घर का। और देखिए अब ये जो चीज है ये आपका शास्त्र भी ये चीज कह रहा है। फिर उसके बाद हमें पता है कि गृह प्रवेश हमें जैसे पता है, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुष 3 टाइप के प्रवेश होते हैं। एक आपका अपूर्वा प्रवेश, दूसरा सपूर्वा प्रवेश और तीसरा होता है आपका द्वंद्व भय प्रवेश। अभी जो अपूर्वा प्रवेश होता है ये होता है जब आपकी न्यू जब एंट्री होती है घर के अंदर तब, और दूसरा जो सपूर्वा प्रवेश होता है जब आप एक लंबी जर्नी पे आप घर से बाहर जाते हैं और उसके बाद जब आप घर में एंट्री करते हैं तो भी जो है ये काइंड ऑफ आपका प्रवेश ही माना जाता है। इस टाइम पे भी आपको पूजा करवानी चाहिए। फिर एक जैसे कि आपको बताया द्वंद्व भय प्रवेश, तो ये होता है कि आप अगर अपने घर में कोई भी रिनोवेशन का काम करवाते हैं तो भी जो है आपको पूजा जो है वो करवानी चाहिए गृह प्रवेश की। फिर इसके अलावा जो आपके अगर मान लिया आपके घर पे जैसे आपने गृह प्रवेश किया तो एनुअली आपको जो है वहां पर जो है पूजा या फिर जो हवन जो यज्ञास है वो आपको करवानी चाहिए वहां पर एज अ गृह प्रवेश। या फिर कोई सेरेमोनियल सेलिब्रेशन है या फिर कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल है या फिर अगर आपके बहुत बड़े बड़े खेत हैं और आपने हार्वेस्टिंग करी है या फिर जो ग्रेन है उसको स्टोर किया है तो उस टाइम पे भी जो है ये आपको करवाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस के बारे में कि विश्वकर्मा प्रकाश ने इसमें जो है क्या कहा हुआ है। देखिए गृह प्रवेश में बेसिकली जो है हवन होता है। अब हवन के बाद जो है पूरे घर में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हो जाती है और पूरा घर जो है वो दोबारा से चार्ज हो जाता है वास्तु पूजा के बाद। और देखिए जो भी मटेरियल जो है यूज होते हैं हवन में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी जो है वो फ्लो करते हैं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेचर को देते हैं। जैसे कि आपका क्लेरिफाइड बटर हो गया, आपका हल्दी हो गया, फ्लावर्स हो गया, आपके फायरवुड हो गई, जो कि आपके घर का जो वातावरण होता है ना, जो एयर होती है उसको चार्ज करने में काफी हेल्प करता है। और कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो आपके घर की डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ साथ ही जो मंत्रों का उच्चारण होता है उससे भी जो है आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है और प्योर हो जाता है एनवायरमेंट। और दोस्तों मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ना ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें जो विश्वकर्मा प्रकाश को मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ जितना कि मेरा नॉलेज और जितना मैं समझ सकता हूँ चीजों को। तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।